हेलो दोस्तों, एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है एक और पुस्तक रिव्यू। इस पुस्तक का नाम है टू स्टेट्स। इसको जाने माने लेखक चेतन भगत ने लिखा है और इस पुस्तक की जो मुख्य विषय वस्तु है, जो दो स्टेट नाम पड़ा है वो इसलिए नाम पड़ा है कि दो विभिन्न राज्य, एक आपके तमिलनाडु से बिलोंग करने वाली लड़की और एक आपके पंजाब राज्य से बिलोंग करने वाला लड़का, जो आपस में शादी करना चाहते हैं और इस बीच में उनको क्या क्या समस्या उठानी पड़ती है, क्या क्या परेशानी उठानी पड़ती है, ये इस पुस्तक का मुख्य विषय रहा है। अगर कहानी की बात करें तो बात यह है कि ये लड़का साउथ में पढ़ने के लिए जाता है, जहाँ पर इसको एक लड़की से प्यार हो जाता है। वो लड़की तमिल थी, दोनों शादी करना चाहते हैं और धीरे धीरे जो पेरेंट्स थे आपस में, ये एक दूसरे के पेरेंट्स से एक दूसरे को मिलाते हैं, जहाँ पर दूसरे राज्य के पेरेंट्स की कल्चर का डिफरेंस कह लो या बाकी चीज़ कह लो, एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं और कुछ बीच में ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि इनकी शादी कैंसिल हो जाती है। एक बार शादी तय हो जाती है लेकिन फिर कैंसिल हो जाती है। तो यहाँ पर एक लड़के के पॉजिटिव एफर्ट को भी दिखाया है। वो उसकी साउथ इंडिया की पूरी फैमिली को कन्विंस करता है, लड़की के भाई को एक्स्ट्रा ट्यूशन पढ़ाकर, फादर की प्रोजेक्ट में मदद कर कर, माँ को संगीत के एक प्रोग्राम में अपने बैंक की तरफ से इनवाइट कर, इतनी सारी चीज़ें करके, जबकि लाख कोशिशों के बावजूद भी एक जो कल्चरल डिफरेंसेस आता है, सांस्कृतिक जो डिफरेंसेस आता है, वो दोनों की शादी में कहीं ना कहीं रुकावट पैदा करता है। अल्टीमेटली लड़के के घर में एक और पहलू जो चलता है वो ये कि इनकी माँ और इनके फादर के बीच में कभी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती थी। हमेशा दोनों को किसी न किसी बात पर को लेकर झगड़ा होता रहता था और लड़के को ये कभी भी पसंद नहीं आता था कि उसके फादर उसकी माँ पर हाथ उठाते हैं। कई बार नोवेल में दिखाया गया भी है, बड़े ही मार्मिक तरीके से लेखक ने लिखा है कि ये अपने फादर का हाथ पकड़ लेते थे और एक घटना में तो इन्होंने वापस उन पर हाथ भी उठा दिया था। लेकिन एक भारतीय माता पिता का बदला हुआ स्वरूप भी देखने को मिलता है जब सारी कोशिशें फेल हो जाती है और लेखक उस लड़की को भूलने लग जाता है, क्योंकि उसको लग रहा था कि उनकी जो माँ थी उन्होंने उनकी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती कर दी थी। जो मेन हीरो है यहाँ पे, जो लड़का था, ठीक है, लड़की की माँ ने लड़की की फैमिली की काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती कर दी थी, जिस वजह से लड़के को लगने लगा था कि अब ये चीज़ संभव नहीं है। तो होता क्या है कि उनकी पूरी लाइफ में अपने फादर से कभी भी किसी भी बात को लेकर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। हमेशा तू तड़ाक में ही दोनों आपस में बात करते थे, किसी न किसी चीज़ को लेकर दोनों में अनबन हमेशा रहती रहती थी और ये कभी भी अपने फादर को पसंद नहीं करते थे। लेकिन अल्टीमेटली ये अचरज हो जाते हैं जब इनको पता चलता है कि इनके फादर सुबह से शाम की सेम डे की फ्लाइट से जाकर और लड़की की फैमिली को कन्विंस भी करके आ जाते हैं। तो ये इस नोवेल में दिखाया गया है। बेसिकली जो यहाँ पर मेन है वो है कि कल्चरल डिफरेंसेस हमारे सोसाइटी में किस तरीके से परेशानी का कारण बन सकते हैं। चेतन भगत ने काफ़ी अच्छे तरीके से लिखा है, काफ़ी सिंपल भाषा में लिखते हैं, आप जानते हो। तो अगर आपको इस तरह के नोवेल्स, लव स्टोरी टाइप या कल्चरल चीज़ों को देखना, ठीक है, इस तरह की चीज़ें अगर आपको पसंद है तो ये नोवेल आपके लिए सबसे बेस्ट चॉइस हो सकता है। आप लोगों को ये नोवेल कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, हमें आपकी कमेंट का इंतज़ार रहेगा। फिर मिलेंगे एक नए बुक रिव्यू के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत। इस पुस्तक का सबसे मार्मिक दृश्य ये लगता है कि अंतिम समय में दिखाया जाता है कि इन दोनों की शादी हो चुकी होती है और इनको एक बच्चा होता है। तो नर्स इनसे पूछती है कि आप दोनों अलग अलग स्टेट से हो, तो ये फिर बच्चा किस स्टेट से होगा। दोनों मुंह दबाकर हंस पड़े और उन्होंने कहा कि इसका नाम, इसका स्टेट भारत होगा। जब तक हम किसी चीज़ की शिकायत नहीं करते तब तक इम्प्रूवमेंट के चांसेस नहीं होते हैं। अगर कहीं ना कहीं पाबंदियाँ ही लगानी हैं
तो ऐसी आज़ादी का क्या अर्थ है? जो हॉस्टल में रहते हैं वो हमेशा भूखे रहते हैं। हमारा नेशनल एंथम है, हमारी नेशनल करेंसी है, नेशनल टीमें हैं, इसके बावजूद हम अपने बच्चों की शादी अपने स्टेट से बाहर नहीं करते। मनुष्य के दिमाग में कुछ सकारात्मक विचार हमेशा मौजूद रहते हैं, लेकिन जाने क्यों ऐसा होता है कि एकमात्र बुरा विचार उन सभी विचारों को रफा दफा कर देता है। शायद हमारे दिमाग का मैकेनिज्म ही कुछ इस तरह है ताकि हम मौजूद मुसीबतों पर ध्यान दें और केवल अच्छी अच्छी बातों ही में ही न खोए रहे। इसलिए इससे ज़िंदगी बड़ी कठिन हो जाती है, क्योंकि अच्छी बातें और यादों की अपनी जगह है, और भला चिंता के मारे नींद गंवा देने से होगा भी क्या। शादी करने के सबसे बड़े नुकसान में एक ये भी है कि लड़कों को शादी पसंद करने और जेवर जैसे कामों में भी शादी का एक सबसे बड़ा नुकसान यह भी है कि लड़कों को साड़ी और कपड़े पसंद करने और जेवर जैसे कामों में भी भाग लेना पड़ता है। भारत में प्रेमी और प्रेमिका एक ही स्टेट, एक ही धर्म, एक ही जाति, एक ही संस्कृति के होने चाहिए, नहीं तो आखिर भारत में प्यार करना संभव कैसे होगा। भारत में प्रेमी और प्रेमिका एक ही स्टेट, एक ही धर्म, एक ही जाति, एक ही संस्कृति, और उनके पेरेंट्स भी एक दूसरे को पसंद करने वाले होने चाहिए, नहीं तो ऐसा कैसे संभव है कि भारत में किसी घर के बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग को बच्चों के चुनाव पर हर्ज ना हो।